सुंदर सा छत्रसाल महाबली करो बलि बलि। आज का हमारा अध्याय विभूति खंड 51 में वीरांगना जीत कौरे जी के ऊपर रखा गया है। वीरांगना जीत कौरे जी महाराजा छत्रसाल के पुत्र दो। छत्रसाल महाराज के पटरानी मजली रानी के पुत्र जगदराज की पत्नी अति प्रतिम साहस और पराक्रम से भरी हुई एक वीरांगना स्त्री। कुमार जगदराज छत्रसाल महाराज के पटरानी मजली रानी के पुत्र थे। छत्रसाल महाराज के साथ हर हमेश युद्ध में हमेशा साथ में रहते थे। विक्रम संवत 1783 की बात है। मोहम्मद का बंगश 2 बार युद्ध में मात खाने के बाद तीसरी बार दिल्ली के मुगल बादशाह की सेना हिंदू धर्म विरोधी मुगल सत्ता के हितैषी एवं छत्रसाल महाराज के भाई बंधु जो उनके सगे संबंधी आस्तीन के साथ सभी का साथ मिलाकर बहुत बड़ी शरण के बुंदेलखंड के गिरी कंदराओं में पिछले 1.5 साल से डेरा डाला हुआ था। छत्रसाल महाराज 3 प्रकार से राजनीति, कूटनीति, छापामार सभी तरह के युद्ध कर रहे थे। 3 जगह से, एक तरफ छत्रसाल जी, दूसरी तरफ जगदराज जी, तीसरी तरफ हृदय शाह जी युद्ध कर रहे थे। इस युद्ध में काफी लंबे समय से युद्ध चल रहा था। कुंवर जगदराज ने जब देखा कि युद्ध का परिणाम आने वाला नहीं है, तब वो छापामार पद्धति का आयोजन करके युद्ध करते थे। एक टुकड़ी जाती मुगल सल्तनत की छावनी में तितर बितर करते युद्ध करके वापस चली आती, ऐसा उनका प्रयोजन था। विक्रम संवत 1783 में जगदराज एक टुकड़ी का नेतृत्व करके मुगल सल्तनत सेना पे धावा बोला। भयंकर युद्ध हुआ। टुकड़ी मुगल सेना को तहस नहस करके वापस चली। उसमें 2 कैसे मुगल सेना ने कुंवर जगदराज जी को बंदी बना लिया। समग्र बुंदेलखंड सेना में खलबली मच गई। जगदराज जी पकड़े जा चुके थे। छत्रसाल जी महाराज के पास तुरंत उसका समाचार पहुंच गया। वो दूसरी ओर युद्ध कर रहे थे। वीरांगना जीत कौरे को जैसे ये पता पड़ा उनके पति जगदराज को मुगल सेना ने बंदी बना लिया है, तुरंत वो वीरांगना जीत कौरे अन्य 500 नारियों एवं बुदली सैनिकों का बड़ी सी टुकड़ी को इकट्ठा किया। जोश और उत्साहपूर्ण पराक्रम से भरपूर अपने सेनानायकों को सैनिकों को पराक्रम से भरपूर जोश भरे शब्द में यह कहा है, क्या हमारी पराक्रमी वीर दादी माँ शैलेंद्र देवी और प्रपितामह चंपत राय जी की वीर और पराक्रम को भूल चुके क्या? क्या छत्रसाल महाराज हमारे कक्काजू का वरदस हमारे ऊपर नहीं है? हमारे कक्काजू से छत्रसाल जी ने हमेशा बोला है, प्रभु श्री प्राणनाथ को श्रद्धा भाव अगर जब तक हमारे वंश में रखेंगे तब तक हमारे वंश का जीवन में कभी भी बाल भी बाका नहीं होगा। क्या हम वीर, क्या हम सिर्फ शौर्यवान पराक्रमी नहीं है? हम नारी तो क्या है, हम वीरांगना क्षत्रियाणी है। हमें अपने पति को बंधन से छुड़ाना है। उत्साहपूर्ण पराक्रमी बातें सुनकर सभी सैनिक उत्साह पराक्रम से भर उठे। तुरंत रानी जीत कौरे मुगल सेना पे धावा बोला। 4-5 घंटे की रात की भयंकर मारकाट के बाद अपने पति को जगदराज जी को कुंवारी जीत कौरे जी छुड़वा के लाए। ऐसी वीरांगना स्त्री को सत सत नमन प्रणाम। जैसे ही महाराजा छत्रसाल ने यह सुना कि उनके पुत्र जीत कौरे जी ने अपने पुत्र जगदराज जी को मुगल सेना से छुड़वा के लाई, वो बहुत ही खुश हुए। उन्होंने जीत कौरे जी को मान सम्मान दिया, पराक्रम विरोचित गाथाएं सुनाई और 2 परगने जागीर में पेड़ दिए। आज हम जानते हैं, हमारा पूर्व इतिहास जानते हैं, 700 साल मुगल सल्तनत हिंदुस्तान पे सत्ता कायम किया। 200 साल से अंग्रेजों ने किया। कितने आक्रमण हुए,
भरतखंड है वहीं पर, लेकिन हिंदू धर्म के हमारे ही विरोधी, हमारे ही आस्तीन के साथ मुगल और अंग्रेजों के साथ मिलकर हमारे ही हिंदू भाइयों को नुकसान किए। हम गुलाम क्यों बने? हमारी अंदरूनी अंदरूनी वैमनस्य, जाति प्रथा, धार्मिक पाखंडवाद, अंधविश्वास, कर्मकांड, एक दूसरे को नीचा दिखाना, वो जात पात का हो, ऊंच नीच का हो, धर्म कर्म का हो, अमीर गरीब का हो, अगर जब तक हम में और हमारे में समन्वयतावाद, एक समान विचारधारा नहीं आएगी, तब तक हम गुलाम रहेंगे। हमें हमारे पूर्वज महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी जी महाराजा छत्रसाल, रानी लक्ष्मीबाई, राणा सांगा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एवं पूर्ण हम परमात्मा श्री कृष्ण के अगर हम आदर्शों पर चलेंगे, विचारधारा पे चलेंगे, तो हम एक भरतखंड, एक हिंदू सम्राट, एक हिंदू देश की स्थापना कर पाएंगे। हमें अपने देव संस्कृति को अगर वापस लाना है, तो हमारे पूर्वज पराक्रमी वीर शौर्यवान के है, उनके इतिहास को पढ़ना होगा, उनके विचारों को हमें अपने दिलो तन मन धन में लाना होगा, तभी हमारे अंदर हिम्मत, धीरज, श्रद्धा, आत्मसागम्यता और निडरता होगी। आज का हमारे अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। ऐसी वीरांगना जीत कौर जी को सत सत नमन प्रणाम।